दोस्तों अभी आप रुद्रप्रयाग संगम का सुंदर दर्शन करें। यहाँ पर हो रहा है मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल हर फन मौला यात्री पर। दोस्तों इस वीडियो में हम ट्रैवल जर्नी करने वाले हैं रुद्रप्रयाग से केदारनाथ धाम। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इस वीडियो में दोस्तों हमें सुंदर नदी, सुंदर पहाड़, सुंदर झरनों के दृश्य देखने को मिलने वाले हैं। टोटल जर्नी को कवर करने वाला हूं दोस्तों। तो हम रुद्रप्रयाग से निकल चुके हैं दोस्तों, और अभी मैंने आपको रुद्रप्रयाग संगम का सुंदर दृश्य दिखाया, जहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का दिव्य संगम होता है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, सुंदर रास्ते, सुंदर पहाड़ और सुंदर नदी के दृश्य अभी से आपको दिखने लगे हैं दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा दोस्तों। पूरी यात्रा हमारी जो है दोस्तों मंदाकिनी नदी के किनारे से होते हुए केदारनाथ तक हम पहुंचेंगे दोस्तों। तो बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो हमारी गाड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सोनप्रयाग तक ही जाएगी। उसके आगे दोस्तों हमें अलग टैक्सी करनी पड़ेगी सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक। इसके बाद गौरीकुंड से दोस्तों केदारनाथ धाम की जो चढ़ाई होती है वो पैदल होती है। ट्रैक होता है 14 किलोमीटर का, लेकिन अभी जो है इस टाइम दोस्तों जो ट्रैक है केदारनाथ धाम का वो लगभग 22 किलोमीटर का हो गया है, क्योंकि जो पुराना रास्ता था उसमें लैंडस्लाइड हो गई, जिसकी वजह से वो रास्ता दोस्तों डिस्टर्ब हो गया है। नया रास्ता बनाया गया है जो कि लगभग 22 किलोमीटर का है। अगर पुराना रास्ता होता तो ट्रैक डिस्टेंस कम होता दोस्तों। जो पैदल ट्रैकिंग होती है वो 14 किलोमीटर की ही होती, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से जो पैदल ट्रैकिंग है वो 22 किलोमीटर की बन चुकी है। बाकी मंदाकिनी नदी के किनारे से होते हुए हमारा सफ़र जारी है दोस्तों। मंदाकिनी नदी का जल आप देख सकते हैं, बिल्कुल हरे रंग का साफ क्रिस्टल वाटर है दोस्तों। क्रिस्टल क्लियर वाटर है, बिल्कुल हरे रंग का चिल्ड वाटर है दोस्तों। मंदाकिनी नदी दोस्तों केदारनाथ धाम से आती, केदारनाथ धाम के ग्लेशियर से निकल कर के आती है। और पंचप्रयाग और बद्रीनाथ धाम, इसके अलावा माड़ा गांव को एक्सप्लोर करने के बाद हमारी जो यात्रा है केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ चुकी है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, जो 4 तीर्थ धाम है दोस्तों वो उत्तराखंड के ही अंतर्गत हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जिनमें से एक तीर्थ धाम की यात्रा को तो मैं संपूर्ण करा दिया आपको, हुआ था दोस्तों बद्रीनाथ धाम। अभी हम केदारनाथ धाम की तरफ निकल चुके हैं दोस्तों। तो वीडियो को स्किप तो मत ही करिएगा, देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मंदाकिनी नदी का बड़ा ही सुंदर दृश्य है। ये देखें, पानी का रंग देखिए दोस्तों कितना साफ है, बिल्कुल हरे रंग का पानी नज़र आ रहा है दोस्तों। पंचप्रयाग को कम्प्लीटली एक्सप्लोर किया हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैंने ऋषिकेश टू देवप्रयाग संगम का जो है ट्रैवल वीडियो शूट करके चैनल पर अपलोड किया है। अगर वीडियो नहीं देखें तो जाकर के आप देख सकते हैं। इसके बाद स्पेशली मैंने देवप्रयाग संगम को एक्सप्लोर किया है एक अलग वीडियो के माध्यम से दोस्तों। फिर इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जर्नी थी दोस्तों वह थी दोस्तों देवप्रयाग संगम टू रुद्रप्रयाग संगम। देवप्रयाग संगम में दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, और देवप्रयाग संगम वह स्थान है दोस्तों जहां से मां गंगा का ओरिजिन होता है। वैसे अगर देखा जाए तो गंगा जी का ओरिजिन तो दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से ही हो जाता है, लेकिन गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकल कर के आती है, लेकिन गंगा नाम दोस्तों देवप्रयाग संगम में मिलता है भागीरथी नदी को। तो कह सकते हैं गंगा नदी जो है देवप्रयाग संगम पर ही दोस्तों उसका ओरिजिन होता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों मिल करके दोस्तों देवप्रयाग संगम में मां गंगा का फॉर्मेशन करती हैं। इसके बाद दोस्तों जो है हमारी यात्रा आगे रुद्रप्रयाग की तरफ आई। रुद्रप्रयाग एक्सप्लोर करने के बाद दोस्तों, और बता देना चाहता हूं कि देवप्रयाग संगम टू रुद्रप्रयाग संगम का पूरा रोड ट्रिप ट्रेवल जर्नी जो है उसको बड़े ही बेहतरीन तरीके से शूट करके मैंने चैनल पर अपलोड किया है। जाकर के उसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद रुद्रप्रयाग संगम को एक्सप्लोर किया दोस्तों। रुद्रप्रयाग संगम वह संगम है जहां पर दोस्तों मंदाकिनी नदी जो कि हमारे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में है दोस्तों, जो कि केदारनाथ धाम से आती है मंदाकिनी नदी, और इसके बाद अलकनंदा नदी जो कि दोस्तों बद्रीनाथ धाम ग्लेशियर से निकल करके आती है।
और रुद्रप्रयाग संगम में होता है दोनों का दिव्य संगम। इसके बाद दोस्तों हम रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग की तरफ आगे बढ़े। तो इस दौरान मैंने पूरा रोड ट्रिप ट्रैवल जर्नी को कवर किया है दोस्तों। उसकी वीडियो बनाकर चैनल पर डाली है, अगर नहीं देखा है आपने तो जा कर के आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों कर्णप्रयाग को स्पेशली मैंने एक अलग वीडियो में शूट करके चैनल पर अपलोड किया है। कर्णप्रयाग वह स्थान है दोस्तों जहाँ पर गंगा के दो दिव्य स्वरूपों का संगम होता है। एक पिंडर नदी का संगम और दूसरा होता है दोस्तों अलकनंदा नदी का। पिंडर और अलकनंदा नदी के संगम तट पर बसा है कर्णप्रयाग शहर दोस्तों। तो कर्णप्रयाग को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करने के बाद दोस्तों हमारी जर्नी आगे बढ़ती है नंदप्रयाग की तरफ। नंदप्रयाग वह स्थान है दोस्तों जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद बाबा ने कठिन तपस्या से दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। जी हाँ, नंदप्रयाग दोस्तों वह स्थान है जहाँ पर होता है अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का दिव्य संगम। इस दौरान दोस्तों मैंने कर्णप्रयाग टू नंदप्रयाग ट्रैवल जर्नी को, रोड ट्रिप ट्रैवल जर्नी को कवर किया है। उसकी वीडियो बनाकर चैनल पर डाला है, जाकर के आप देख सकते हैं। और नंदप्रयाग को स्पेशली अलग वीडियो में मैंने शूट करके डाला हुआ है चैनल पर। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो जाकर के आप देख सकते हैं। नंदप्रयाग को एक्सप्लोर करने के बाद दोस्तों हम पंचप्रयाग में सबसे ऊंचा और सबसे प्रथम प्रयाग विष्णुप्रयाग की तरफ हम आगे बढ़े दोस्तों। तो इस दौरान मैंने नंदप्रयाग टू विष्णुप्रयाग रोड ट्रैवल जर्नी को भी कवर किया और इसके अलावा दोस्तों विष्णुप्रयाग को स्पेशली एक अलग वीडियो में एक्सप्लोर किया है। विष्णुप्रयाग दोस्तों वह संगम है, वह प्रयाग है जहाँ पर दोस्तों अलकनंदा और धौली गंगा नदी का संगम होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इन सभी संगमों को, इन सभी पंच प्रयागों को एक्सप्लोर करने के बाद दोस्तों हमारी जर्नी बढ़ गई बद्रीनाथ धाम। जी हाँ दोस्तों, बद्रीनाथ धाम दोस्तों अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इस दौरान दोस्तों मैंने विष्णुप्रयाग टू बद्रीनाथ धाम का जो है ट्रैवल वीडियो बनाया है, उसको भी बड़े सुंदर तरीके से चैनल पर अपलोड किया। अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों जब हम बद्रीनाथ धाम पहुँचे तो वहाँ पे ढेर सारे टूरिस्ट प्लेसेस, ढेर सारे धार्मिक स्थलों को एक्सप्लोर किया बद्रीनाथ धाम के अंतर्गत दोस्तों। बद्रीनाथ धाम में मैंने दोस्तों बद्रीनाथ टेम्पल को एक्सप्लोर किया और बद्रीनाथ टेम्पल के बगल में जो तप्त कुंड था दोस्तों, जिसका पानी सदैव गर्म रहता है दोस्तों, उसको एक्सप्लोर किया है। इसके अलावा दोस्तों बद्रीनाथ धाम मंदिर के ऊपर पहाड़ी पर, लगभग 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर दोस्तों भगवान विष्णु, भगवान बद्रीनाथ, भगवान विष्णु कहें चाहे भगवान बद्रीनाथ कहें दोस्तों, बात एक ही है। और इसके अलावा दोस्तों भगवान केदारनाथ और साथ ही साथ दोस्तों माँ लक्ष्मी के तीनों लोगों के चरण पादुका के निशान मौजूद थे दोस्तों, उसके भी दर्शन कराए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमारी यात्रा जो है वह बढ़ गई आगे माना गांव, जो कि बद्रीनाथ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है दोस्तों, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ता है माना गांव, जो कि अत्यंत पौराणिक और धार्मिक महत्व के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है दोस्तों। और साथ ही साथ पहले भारत का अंतिम गांव हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माना गांव को भारत का प्रथम गांव का दर्जा दे दिया है। माना गांव दोस्तों वह गांव है जहां से स्टार्ट होती हैं स्वर्ग की सीढ़ियां। माना गांव वह गांव है जहां पे दोस्तों सरस्वती नदी का होता है उद्गम। माना गांव वह गांव है दोस्तों जहां पर महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी की गुफा मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे पौराणिक स्थान, ये सारे धार्मिक महत्व वाले स्थान माना गांव में ही हैं दोस्तों। तो माना गांव को कम्प्लीटली एक्सप्लोर किया है और साथ ही साथ दोस्तों माना गांव से स्टार्ट होती है जो स्वर्ग की सीढ़ी, उसी स्वर्ग के रास्ते से होते हुए दोस्तों जो पांडव थे स्वर्ग गए हुए थे दोस्तों। जी हाँ, और जब दोस्तों पांडव माना गांव आए तो बीच में पड़ गई सरस्वती नदी, तो उनको क्रॉस करना था। क्रॉस करने के लिए कोई पुल नहीं था, तो दोस्तों महाबली भीम ने क्या किया, एक बहुत बड़ी सी चट्टानी शिला को उठा करके सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया, जो कि एक पुल बन गया दोस्तों, जिसे आज भी पर्यटक देखने के लिए जाते हैं, जिसका नाम है दोस्तों भीम पुल। जी हाँ दोस्तों, तो उस पुल को क्रॉस करके पांडव स्वर्ग गए थे दोस्तों। तो उस स्वर्गारोहण मार्ग को भी दिखाया। उस स्वर्गारोहण मार्ग पर मैं 5 किलोमीटर ऊपर तक गया दोस्तों, जहाँ पर
वसुधारा झरना है दोस्तों। वसुधारा झरना के बारे में कहा जाता है कि वह झरना स्वर्ग लोक से आता है और उस झरने की खासियत ये होती है दोस्तों कि वह झरना पापी व्यक्ति पर नहीं गिरता है, लेकिन पुण्य आत्मा वाले व्यक्ति पर वह झरना खूब बरसता है। और कहा जाता है कि उस झरने का पानी दोस्तों पीने और स्नान आचमन करने से दोस्तों शरीर के सारे रोगों से मुक्ति मिलती है और पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो ऐसा है दोस्तों रहस्यमय वसुधारा वाटरफॉल, जो कि माना गांव से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर है दोस्तों, जहां पहुंचने के लिए हमें स्वर्ग जाने वाले रास्ते को फॉलो करते हुए 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर चढ़ना होता है। तो उस सबको एक्सप्लोर किया हूँ वीडियो के माध्यम से, चैनल पर अपलोड है दोस्तों। वो सारे टूरिस्ट प्लेसेस की वीडियो बना करके मैंने चैनल पर अपलोड किया है। तो अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। लेटेस्ट में ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस को मैं अभी एक्सप्लोर किया हूँ, तो जा कर के वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा माना गांव की जो महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है और साथ ही साथ गणेश जी की गुफा है। महर्षि वेद व्यास जी और गणेश जी ने अपनी अपनी गुफाओं में बैठ करके दोस्तों महाभारत पुराण की रचना की है दोस्तों। तो सभी को एक्सप्लोर किया हूँ, तो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों बद्रीनाथ धाम। तो बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारी जो गाड़ी है ये दोस्तों हमें सोनप्रयाग में ही छोड़ देगी। और इसके बाद दोस्तों सोनप्रयाग से ऊपर अगर हम जाना चाहेंगे जैसे गौरी कुंड, तो सोनप्रयाग से अलग टैक्सी करनी पड़ेगी जो हमें गौरी कुंड लेकर के जाएगी दोस्तों। फिर गौरी कुंड के आगे से पैदल ट्रैकिंग होती है ऊपर पहाड़ी पर भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, जो कि लगभग 14 से 15 किलोमीटर का ट्रैक होता है। लेकिन वर्तमान में वह ट्रैक का डिस्टेंस अब बढ़ चुका है दोस्तों, वो 22 किलोमीटर का हो चुका है। तो ये थी दोस्तों कुछ संक्षिप्त जानकारी जिन टूरिस्ट प्लेसेस को अभी तक मैं उत्तराखंड के अंतर्गत एक्सप्लोर कर चुका हूँ उनके बारे में मैंने बताया। और दोस्तों अब जो रास्ते हैं वो बेहद ही खतरनाक और सुंदर होते जा रहे हैं दोस्तों। खतरनाक इस लिहाज से कि जो रास्ता है आप देख सकते हैं बिल्कुल इतना पतला है दोस्तों, और साथ ही साथ जो पर्वतीय चट्टानें हैं, पहाड़ी चट्टानें ऊपर बिल्कुल लटकी हुई हैं जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। और रास्ता बिल्कुल डैमेज है दोस्तों। और मानसून के टाइम में ये रास्ते और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड होने लगती है दोस्तों। तो मानसून के टाइम में यात्रा पर रोक भी लग जाती है दोस्तों। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों एक और ज़रूरी बात कि इस वीडियो को मैं जुलाई फर्स्ट वीक में शूट किया था, लेकिन दोस्तों समय न मिल पाने के कारण एडिटिंग नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से वीडियो को दोस्तों अब अपलोड कर रहा हूं लगभग मिड अगस्त टाइम में। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस टाइम अगर आप आते हैं मानसून के टाइम में यहाँ पर तो दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है। मानसून के टाइम में भारी बरसात होती है उत्तराखंड के अंदर, जैसा कि इस टाइम हो भी रहा है दोस्तों। इस टाइम मानसून चल रहा है, जिस टाइम वीडियो को मैं एडिट कर रहा हूँ अपलोड कर रहा हूँ इस टाइम मानसून चल रहा है उत्तराखंड के अंदर। और जगह जगह लैंडस्लाइड हो चुका है। और इस टाइम तो एक नया न्यूज़ सुनने में आया है दोस्तों कि इतनी भयंकर बारिश हो रही है उत्तराखंड के पहाड़ियों में, केदारनाथ धाम की घाटी में, बद्रीनाथ धाम की घाटी में, कि दोस्तों जो गंगा नदी है ना, या फिर कह सकते हैं उत्तराखंड की जितनी नदियां हैं, पंचप्रयाग की जितनी नदियां हैं दोस्तों, सभी जो हैं दोस्तों 2013 की आपदा वाले स्वरूप को धारण कर लिए हैं दोस्तों। जी हाँ, अभी लेटेस्ट में ऋषिकेश में जो परमार्थ घाट के सामने शिव जी की योगासन मुद्रा में प्रतिमा है दोस्तों, उसके कंधे तक पानी चला गया था। सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि ठीक ऐसा ही रौद्र रूप माँ गंगा का 2013 की आपदा में देखने को मिला था। तो इस बार भी दोस्तों जो मानसून है लगभग 10 साल बाद सेम वही वाली जो कह सकते हैं परिदृश्य रिपीट हो रहा है दोस्तों 2023 में। तो बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जुलाई फर्स्ट वीक की वीडियो है जिसको मैं शूट किया था और काफ़ी मेहनत से शूट किया था दोस्तों। और जितना अभी तक ट्रैवल वीडियो शूट किया हूं उत्तराखंड में, पंचप्रयाग प्लस बद्रीनाथ और अभी केदारनाथ जा रहा हूं, तो काफ़ी मेहनत से वीडियो शूट हुई थी। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंजॉय करिएगा दोस्तों। सुंदर पहाड़ों के दृश्य देखें।
दोस्तों मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है उत्तराखंड में से, और ऐसा मुझे लगता है दोस्तों कि मुझे बार बार आना पड़ेगा उत्तराखंड में। जी हाँ दोस्तों, मैं दोस्तों लगभग दूसरी या तीसरी बार आया हूँ उत्तराखंड में, लेकिन दोस्तों मेरा मन नहीं भरता है यहाँ की पहाड़ी सुंदरता को जी भर के देख लेता हूँ। इसके बावजूद दोस्तों जब आता हूँ तब मुझे नया लगता है, हर बार नया लगता है दोस्तों उत्तराखंड की सुंदरता, उत्तराखंड की खूबसूरती। बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि रास्ते में बारिश भी हो जा रही है कभी कभी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और पहाड़ों की एक विशेषता होती है पहाड़ों के मौसम की, यहाँ पे दोस्तों कभी भी बारिश हो सकती है और कभी भी धूप हो सकती है। दोस्तों जब आप रुद्रप्रयाग से केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो बीच में दो प्रमुख शहर पड़ते हैं दोस्तों। एक शहर तो है दोस्तों गुप्त काशी, जो कि एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है उत्तराखंड का, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है। और गुप्त काशी का नाम दोस्तों गुप्त काशी मंदिर की वजह से पड़ा हुआ है। उसको भी एक्सप्लोर करूंगा लेकिन अलग वीडियो में, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे दोस्तों। जब हम गुप्त काशी टेम्पल को एक्सप्लोर करेंगे तभी दोस्तों उसके बारे में बात करने वाले हैं। और एक और शहर पड़ता है दोस्तों जो कि जस्ट जैसे हम रुद्रप्रयाग से लगभग कुछ ही डिस्टेंस कवर करके जब आगे बढ़ेंगे तो एक और शहर पड़ता है, उसका नाम नहीं दिमाग में आ रहा है, तो चलिए अभी वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। फ़िलहाल अभी वीडियो काफ़ी लंबी है दोस्तों, अभी लगभग 10 मिनट और लगेंगे दोस्तों। और अगर दोस्तों डिस्टेंस की बात करें कि रुद्रप्रयाग टू केदारनाथ या फिर रुद्रप्रयाग टू सोनप्रयाग का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है दोस्तों वह टोटल बता दूं आपको कि लगभग 76 किलोमीटर का डिस्टेंस है केदारनाथ धाम तक का, जिसमें लगभग 14-15 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग भी शामिल है दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग टू सोनप्रयाग का डिस्टेंस तो यह लगभग 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोस्तों। जी हाँ, और सोनप्रयाग से फिर इसके बाद हमको गौरीकुंड पहुंचना होता है, गौरीकुंड से फिर इसके बाद केदारनाथ धाम ट्रैक करना पड़ता है। तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग टू केदारनाथ धाम तो दोस्तों 76 किलोमीटर की जर्नी है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं। वीडियो देखते समय दोस्तों मेरी आप जो है ब्रेकफास्ट करिए या फिर लंच करिए, टीवी मतलब टीवी कह रहा हूँ, ऑलरेडी आप फ़ोन यूज करेंगे तो फिर मेरी वीडियो को देखेंगे तो टीवी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को आप जो है बिल्कुल लंच ब्रेकफास्ट करते हुए सो करके आराम से वीडियो देख सकते हैं। तो बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जब आप रुद्रप्रयाग टू सोनप्रयाग जर्नी करेंगे तो इस दौरान दोस्तों आपको लगभग 2 से 3 महत्वपूर्ण स्थान बीच में पड़ेंगे। एक पहला जो पड़ेगा दोस्तों वह है अगस्त्य मुनि, और दूसरा पड़ेगा दोस्तों गुप्त काशी। ये 2 महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, बाकी अन्य स्थान भी अन्य शहर भी पड़ते हैं बीच में, लेकिन 2 यही हैं, एक तो अगस्त्य मुनि और दूसरा दोस्तों है गुप्त काशी।
दोस्तों जो चार धाम यात्रा होती है उत्तराखंड की, यह दोस्तों मैं पूरे साल भर तो ओपन नहीं होती है। यह दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ साल के कुछ ही महीनों तक ओपन होती है। और मैं बता देना चाहता हूँ अक्टूबर लास्ट से जो है चार धाम यात्रा बंद हो जाती है और ये लगभग दोस्तों अप्रैल तक बंद रहती है, क्योंकि इस दौरान भयानक ठंड पड़ती है, भयानक बर्फ़बारी होती है दोस्तों। तो इस दौरान जाना बिल्कुल नामुमकिन होता है, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल खून जमा देने वाली ठंड होती है। बर्फ़बारी इतनी भयंकर होती है कि आप पूरे रास्ते पे बर्फ़ होती है दोस्तों। लेकिन जब अप्रैल लगभग स्टार्ट होता है या एंड होता है दोस्तों, तो धीरे-धीरे गर्म होने लगता है मौसम। लेकिन बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो चार धाम यात्रा है, यहाँ का मौसम हमेशा ठंड वाला होता है। लेकिन अप्रैल, मई, जून में क्या होता है कि बर्फ़ न के बराबर पड़ती है। मौसम ठंडा रहता है, लेकिन बर्फ़बारी में थोड़ी-सी क्या होती है, कमी होती है दोस्त। थोड़ी-सी नहीं, बहुत कमी होती है, बर्फ़ बहुत कम पड़ती है। तो इस दौरान क्या होता है कि चार धाम यात्रा बिल्कुल कंफर्टेबल होती है। तो ये आप देख सकते हैं सामने लैंडस्लाइड ज़ोन है और बहुत ही खतरनाक स्थान है यहाँ पे। तो सोच सकते हैं मानसून के टाइम में इस ये वाली रोड की क्या हाल होती होगी दोस्तों। जगह-जगह लैंडस्लाइड हुई है दोस्तों, जिसको मैं दिखा भी रहा हूँ कैमरे में। दोस्तों इस वीडियो में हम सोनप्रयाग तक पहुंचने वाले हैं। सोनप्रयाग दोस्तों पंचप्रयाग या फिर कोई बहुत मान्यता प्राप्त प्रयाग नहीं है। जो उत्तराखंड में सिर्फ 5 प्रयाग ही हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, जिनका धार्मिक महत्व है, जिनका पौराणिक महत्व है, जिनको ऑलरेडी मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ। लेकिन जो सोनप्रयाग है दोस्तों, उसका जो है कोई बहुत महत्व तो नहीं रहता है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य के लिहाज से देखें तो सोनप्रयाग दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। सोनप्रयाग पे दोस्तों 2 पवित्र नदियों का संगम होता है, एक मंदाकिनी नदी और दूसरा बासुकी नदी। तो चलेंगे वहाँ पे, दिखाएंगे दोनों नदियों के संगम स्थल को और किस प्रकार बासुकी नदी का जो पानी है वो बिल्कुल हरे रंग का क्रिस्टल क्लियर है और मंदाकिनी नदी का जो पानी है वो दोस्तों मड्डी कलर का है, बलुआ रंग का है, मटमैले रंग का है, वो दिखाएँगे चल कर के। और जब 2 अलग-अलग रंग की नदियों का संगम होता है ना, तो ज़बरदस्त व्यू आता है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। और उत्तराखंड के पाँचों प्रयागों के जो रंग है ना दोस्तों, जहाँ 2 नदियाँ जहाँ-जहाँ संगम हो रही हैं दोस्तों, वहाँ पे अलग-अलग रंग देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने दोस्तों देवप्रयाग संगम में दिखाया कि जो भागीरथी नदी है वो बिल्कुल साफ़-सुथरी नदी है, उसका जल बिल्कुल हरे रंग का क्रिस्टल क्लियर है। और दोस्तों जो अलकनंदा नदी है उसका पानी बिल्कुल बलुआ रंग का, मटमैले रंग का है। इसी प्रकार दोस्तों रुद्रप्रयाग का, जिसको जस्ट इसी वीडियो में मैंने दिखाया है, आप देखे होंगे। इसके बाद कर्णप्रयाग में भी सेम वैसा ही सीन है दोस्तों। फिर नंदप्रयाग में वैसा ही सीन देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों विष्णुप्रयाग में भी सेम वही सीन देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही भयंकर वाली लैंडस्लाइड हुई थी। लेकिन अभी क्या है कि, और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जब चारधाम यात्रा प्रारंभ हो जाती है तो इन सभी रोडों पे, चारधाम यात्रा मार्ग पर जगह-जगह पे जेसीबी या फिर कह सकते हैं जेसीबी वगैरह खड़ी दिखेंगी, क्योंकि दोस्तों किसी भी टाइम कहीं पर भी लैंडस्लाइड अगर हो जाएगी तो तुरंत जो है जेसीबी वगैरह या फिर मशीनें जा कर के तुरंत उसको क्लियर कर देती हैं, ताकि प्रॉब्लम ना हो दोस्तों श्रद्धालुओं को, यात्रियों को यात्रा के दौरान। लगभग घंटे 2 घंटे का या फिर घंटे आधे घंटे का टाइम लगता है रोड को क्लियर करने में। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की बात करें, तो जो केदारनाथ धाम वाला रूट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है ना, बिल्कुल कह सकते हैं पतला रोड है दोस्तों, बिल्कुल पतला रोड है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें बद्रीनाथ धाम मार्ग, तो केदारनाथ धाम मार्ग की तुलना में जो बद्रीनाथ धाम मार्ग है वो थोड़ा बेहतर है दोस्तों। लेकिन वह रास्ता भी पतला है, लेकिन कह सकते हैं कि वो थोड़ा-सा इसकी तुलना में, इसके कंपैरिज़न में बेहतर है दोस्तों। और ये आप देख भी सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि जब
चारधाम यात्रा प्रारंभ हो जाती है तो पर्यटकों की, श्रद्धालुओं की, यात्रियों की भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, जो गाड़ी होती है ना, पार्क करने की तो जगह होती नहीं है कहीं पर, तो रोड पर ही पार्किंग कर देते हैं। तो एक तो रोड वैसे ही पतला होता है, ऊपर से जब पार्किंग कर देते हैं तो दोस्तों सोच लीजिए क्या हाल होता होगा। तो फिलहाल दोस्तों हम लगभग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम कह रहा हूं, सॉरी दोस्तों, केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं दोस्तों। और बहुत ही लंबा ट्रैफिक जाम आप देख सकते हैं लगा हुआ है दोस्तों। तो अब हमें यहाँ से लगभग पैदल कवर करना पड़ेगा दोस्तों उतर करके, क्योंकि यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर रह गया है सोनप्रयाग संगम। तो चलिए दोस्तों हम जो है अब यहाँ से पैदल चलते हैं। हम जो है पहुँच चुके हैं। इस वक्त हैं दोस्तों हम सोनप्रयाग पार्किंग एरिया के ऊपर खड़े हैं। ये देख सकते हैं नीचे श्रद्धालुओं, पर्यटकों की काफ़ी भीड़ है दोस्तों आज। तो चलिए अब हम दोस्तों सोनप्रयाग संगम की तरफ पैदल चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, सामने देख सकते हैं, नीचे देखें सोनप्रयाग संगम, 2 नदियों का संगम हो रहा है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं नीचे कुछ पर्यटक हैं भी, कुछ श्रद्धालु नीचे हैं भी। तो अभी चलिए पास में आ चुके हैं दोस्तों सोनप्रयाग संगम के। यहाँ पर होता है दोस्तों बासुकी नदी और मंदाकिनी नदी का संगम। दो अलग अलग रंग की नदियाँ हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। एक हरे रंग की है, साफ़ सुथरी बिल्कुल, और एक जो है मडी कलर की है, बलुआ रंग की है, मटमैले रंग की कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।